हाय फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर वेल। अब 12th के रिज़ल्ट आ चुके हैं। सारे बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जो बच्चे पास हो गए हैं, जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है इस बार का। तो मेरी ये ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबको बहुत बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले और आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे हों। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे, कुछ बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट की है कि मैम हमें प्रोफेशनल कोर्स पहले करना है ताकि जल्दी से हम पढ़ाई करें और जॉब करना शुरू कर दें। तो क्या कोई बीए, बीकॉम, बीएससी के अलावा कुछ ऑप्शंस हैं? तो प्यारे बच्चे, मैं कहूँगी कि हाँ ज़रूर है। एससीईआरटी ऐसे कोर्सेज कराती है कि हम 12th के बाद, अगर हमारे 12th में 50% हैं और SC ST या कोटे से जो बच्चे हैं उनके 45% हैं, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं इस कोर्स को करने के लिए। आप एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इसको चेक कर सकते हैं। जब आप गूगल पर SCRT डेली टाइप करते हैं तो ये साइट खुल के आ जाती है और पूरा प्रोसीजर, पिछले साल का प्रोस्पेक्टस, मेरिट लिस्ट और फॉर्म का प्रोसीजर क्या है, ये सब वहाँ पर आ जाता है। फिर भी मैं आपको आज यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इसका प्रोसीजर कैसे है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, अभी ये SCRT के DL एजुकेशन के फॉर्म अभी निकले नहीं हैं। उम्मीद है कि इस हफ्ते या 10 दिन में ये फॉर्म निकल जाएंगे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सब कुछ लेट चल रहा है, तो ये प्रोसीजर भी लेट है। ऑलरेडी ये पिछले साल जून में निकल गए थे और अभी इस हफ्ते तक निकल जाएंगे, ऐसी उम्मीद है सबको। तो 12th पास करने के बाद हम जो कोर्स कर सकते हैं वो एक तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग NTT का कोर्स कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये भी फॉर्म जो मैंने बताया, DLED के फॉर्म या DPSC के फॉर्म अभी निकले नहीं हैं। NCERT की वेबसाइट पर आप जाकर चेक करोगे तो वहाँ पर यही लिखा है कि आप अभी वेट करें, थोड़ा प्रोसेस चल रहा है, तो आप उसको बार बार चेक करते रहें। DLED कोर्स करने के लिए SCERT फॉर्म निकालेगा, हो सकता है 8-10 दिन में फॉर्म निकल आए। वहाँ जा कर के सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि 12th में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और जो एज है आपकी 24 ईयर से कम होनी चाहिए। बेशक आपने प्राइवेट से किया हो, रेगुलर से किया हो या लास्ट ईयर 12th किया हो, तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। आप जा करके वहाँ साइट पर खुद भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एक फ़ोन नंबर एक्टिव ज़रूर होना चाहिए जिससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकें। वहाँ आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका फॉर्म खुल करके आ जाएगा और बहुत नॉर्मल क्वेरीज़ के साथ वहाँ पर आप एंट्री करें, भरेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से बच्चों फॉर्म भरना है। DLED या DPSC का जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो वो वेबसाइट पर ही 100 रुपये उसके चार्ज करते हैं और उसकी आपकी गलती को ठीक कर देते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अलॉटमेंट लेटर निकल के आएगा, उसका आप प्रिंट आउट ले लेंगे और रसीद, जो फ़ी आपने सबमिट की है उसका प्रिंट आउट आप ले लेंगे। DLED का जो फॉर्म होता है, इसके लिए SCRT में 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और करीब 27 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। पहले जो मेरिट लिस्ट आती है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की आती है, पहली 2 लिस्ट, और उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस की आती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ी मेरिट यहाँ पर भी बच्चों थोड़ी हाई जाती है और इसमें बेस्ट 5 लेते हैं और उसमें एक लैंग्वेज कंपलसरी है। अगर आप पंजाबी या उर्दू में लेना चाहते हैं एडमिशन लैंग्वेज में, तो ये कड़कड़डुमा पर जो डाइट है इसमें ये ऑप्शन है, आप चूज़ कर सकते हैं। तो जब आपका फॉर्म भरा जाता है, 1800 रुपये फीस आती है, तो कॉलेज निकल करके आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सारे कॉलेजेस 1 बाय 1 अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस जो आपके घर के पास है, सबसे पहले आप ऊपर वो रखिए, फिर उसके नीचे सारे कॉलेजेस के नाम डालने हैं। क्योंकि अगर आपने सेलेक्ट नहीं किए तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता। तो ये हम बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से कॉलेज में जाना है या नहीं, तो हम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सारे कॉलेजेस अपने डाल सकते हैं। तो ऐसे आप डालेंगे। तो जब कट आउट आता है, जब कट ऑफ लिस्ट आती है, तो पहली 2 लिस्टें गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आती हैं जो बहुत हाई जाती हैं, लेकिन 4वीं-5वीं तक कई बार हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में नंबर मिल जाता है। लेकिन इसके लिए भी अबव 87%, करीब करीब ये 90 अबव भी जाती है, पर कभी कभी 84, 85, 87 पर भी हो जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि
उस समय बच्चे कैसे हैं, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, तो आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रीज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फ्रीज़ कर दोगे जब एडमिशन के लिए वेरिफिकेशन के लिए आएगा और जब आप उसको फ्रीज़ कर दोगे तो आप नेक्स्ट कट ऑफ लिस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो कम से कम 2-3 लिस्टों तक, 4 कट ऑफ लिस्ट तक आपको वेट करना है, लेकिन फाइनल जब कट ऑफ लिस्ट आएगी उससे पहले आपको फ्रीज कर देना है, नहीं तो आपके 1800 रुपये वेस्ट हो जाएंगे, वो वापस भी नहीं होंगे, नॉन रिफंडेबल फीस है। लेकिन अगर ये जब आप एडमिशन के लिए फ्रीज कर देते हो और उस कॉलेज में जाते हो तो ये 1800 रुपये आपकी फ़ीस में एडजस्ट हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि फ़ीस क्या है इसकी। तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो करीब 9000 अप्रॉक्सीमेट 9000 पर ईयर फीस पड़ती है, जो साल में 4 बार में आपको देनी पड़ती है। 3 महीने पर आपकी फ़ीस जाती है। 2 साल का ये कोर्स होता है DL एजुकेशन का, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन का 2 साल का ये कोर्स होता है। तो इसके लिए आपको 9000 पर ईयर यानी कि 18 से 20,000 में ये आपका कोर्स हो जाता है, और ये सारी फीस आपको किश्तों में देनी होती है, सेमेस्टर वाइज देनी होती है। और तो ये जो 1800 रुपये हैं इस फीस में एडजस्ट हो जाते हैं। आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कॉलेज में जा कर के ही होता है और उसके बाद ही आपको कंफर्मेशन होती है। लेकिन आपको तैयारी यहाँ पर ये रखनी है कि जब आप फॉर्म भरें सारा डाटा आपके पास हो और कौन कौन से सर्टिफिकेट हों जो आपको अपलोड करने हैं या वेरिफिकेशन के साथ ले जाने हैं। तो जैसे कि हम पहले भी जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी होता है 10th का सर्टिफिकेट, तो उसको तैयार रखिए, कॉपी करके रखिए। 12th की मार्कशीट जिसके बेस पर आपका एडमिशन होगा। और अगर आपने NIOS से पढ़ाई की है तो स्कूल वेरिफिकेशन, क्या आपके स्कूल का सेंटर था, वो सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। इसके साथ आपकी मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पर चाहिए होती है, जो आप किसी भी MBBS डॉक्टर से करा सकते हैं। तो वो आप मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, अलॉटमेंट लेटर जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जिसकी कॉपी निकाली थी, फीस रिसीट जो आपने कॉपी निकाली थी, और कुछ 1-2 फ़ोटो आप साथ में लेकर के जाइएगा, और कुछ पैसे फीस भरने के लिए। हालांकि 1800 रुपये आप दे चुके हैं, थोड़ी बहुत नॉमिनल चार्जेस होंगे जो आपको देने होंगे। अप्रॉक्सीमेट 9000 है तो 4 से आप डिवाइड कर सकते हो, 2200-2400 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पड़ेगी। फिर भी ये फ़ीस थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं या थोड़े पैसे ज़्यादा ले जा सकते हैं। तो ये तो था प्रोसीजर कि कॉलेज कैसे लें। अब बच्चे पूछते हैं मैम प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या फ़र्क है। कुछ फ़र्क नहीं है प्यारे बच्चों, थोड़ा फ़ीस का फ़र्क है। अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो यू गो टू आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाइए, और अगर नहीं है तो आप अपने घर के पास कॉलेज में जाइए ताकि आना जाना आसान रहे। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस के जो लेक्चरर्स होते हैं जो आपको कोर्स कराते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाई का तरीका बहुत अच्छा है, कोर्स कंटेंट बहुत अच्छा है। 3 तरह से ये कोर्स चलता है। एक तो आपका थ्योरेटिकल पेपर है, कुछ वर्कशॉप्स होती हैं, और कुछ 40 डेज़ की स्कूल में ट्रेनिंग्स होती हैं। तो ये आपको करनी होती हैं, कंपलसरी हैं, मैंडेटरी हैं। वर्कशॉप में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप डाइट में जाते हैं, DL एड कोर्स में जाते हैं, और निकलते समय आपकी पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो चुकी होती है, आप बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये कोर्स करने पर आपको बेनिफिट क्या है। जब हम DL एड का कोर्स कर लेते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में या किसी भी प्राइवेट स्कूल में 1st to 5th क्लास तक के बच्चों को प्राइमरी जॉब लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और करीब बहुत अच्छी सैलरी इसमें मिलती है स्टार्टिंग में। तो इसलिए बच्चे जो हैं प्रेफर करते हैं ये वाला कोर्स करना डायरेक्ट 12th के बाद। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी, डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाने हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने हैं, और कॉलेज अपने घर के पास चुनिएगा, और फ्रीज़ तब तक नहीं करिएगा जब तक आपकी पसंद का कॉलेज ना हो। क्योंकि जैसे कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैंने आपको बताया था एडमिशन के समय पे कि जो कट ऑफ होता है थोड़ा नीचे जाता ही जाता है। मे बी कि 2nd, 3rd, 4th लिस्ट में आपको अपनी मनपसंद का कॉलेज मिल जाए। फीस आप ऑलरेडी पे कर ही चुके हैं, बस फ्रीज़ करना होगा उस कॉलेज पे टिक करने के बाद। तो ये था प्यारे बच्चों
कि SCRT से आप DLED का कोर्स कैसे कर सकें। बाकी कोर्सेज़ में अगर आप जाते हैं तो अगर किसी और स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पर ये JBTET के नाम से जाने जाते हैं, कोर्स यही होता है। तो वो लोग वहाँ की SCRT की, स्टेट SCRT की वेबसाइट चेक करके इस फॉर्म के डिटेल्स पता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को ये जानकारी मिल सके और वो भी फॉर्म निकलने पर इस फॉर्म को भर सकें। कुछ बच्चों की एक और क्वेरीज थी कि मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडिट का ऑप्शन आया कि नहीं आया। बेटा इसके लिए आपकी ईमेल पर जो आपने ईमेल आईडी दी है वो आप उसको बराबर चेक करते रहिए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो भी आप बराबर खोल करके चेक करते जाइए। अभी तक नहीं आया है और मे बी कि 1-2-3-4 दिन में आ जाएगा, तो आप चेक करते रहिए बराबर, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अपने साथ के बच्चों से कांटेक्ट में रहिए और जैसे मुझे पता लगेगा मैं भी वीडियो यहाँ पर बना के डाल दूँगी। तो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और ट्राई करते रहिए जब तक अच्छा कॉलेज ना मिले। कॉलेज में जाना है, पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे आगे, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। गुड बाय, थैंक यू।